जब अरज़क पहलवान ने अपने चारों बेटों को मरते हुए देखा और वो भी एक बच्चे के हाथों, तो वो अरज़क पहलवान जो कि 1000 फौज की ताकत रखता था, खुद हजरत कासिम के मुकाबले में मैदान में उतर आया। और हजरत कासिम के मुकाबले में अरज़क पहलवान को देखकर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हाथ बुलंद किए और दुआ की, ए मेरे परवरदिगार, मेरे कासिम की लाज रखना। लोग दोनों की लड़ाई देखने लगे। एक तरफ हजरत कासिम अलैहिस्सलाम है और एक तरफ अरज़क पहलवान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं मुहर्रम अल हराम का महीना है और हम मुसलमानों के लिए बड़ा गम का महीना है। तो आज हम देखेंगे कि हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम जो कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बेटे थे और बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने शहादत पाई। तो आज हम उनकी स्टोरी जानेंगे, उनकी शहादत कैसे हुई और करबला में उनका जो भी उनका किरदार था वो आज हम देखेंगे, सुनेंगे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जानेंगे। सो लेट्स सी दोस्तों। अहबाब की लाशें पड़ी हुई थी। आपके अजीज व अकरबा सभी जामे शहादत नोश फरमा चुके थे। हजरत कासिम बिन हसन अलैहिस्सलाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और जंग की इजाजत मांगी। पहले तो आपको जंग की इजाजत ना मिली, लेकिन बहुत इसरार और हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का खत जिसमें लिखा था कि ए मेरे बेटे, जब भी अपने चाचा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर मुश्किल वक्त देखो तो अपनी जान कुर्बान करने से भी गुरेज ना करना। जब वो खत हजरत कासिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दिखाया तो इजाजत मिल गई। हजरत कासिम जब मैदान में आए तो आपके मुकाबले में बहुत से लोग आए, लेकिन सभी को आप बारी बारी से वासिले जहन्नम करते गए। जब सबको मालूम हुआ कि ये बच्चा हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम का पोता है और शेर का जिगर रखता है, तो आपसे मुकाबले के लिए और कोई भी आगे आने की जुर्रत नहीं कर रहा था। उमर बिन साद ने अरज़क पहलवान को बुलाया। अरज़क पहलवान जो कि अरब का ताकतवर पहलवान था और वो 1000 फौज के बराबर ताकत रखता था और करबला में यजीदी फौज के साथ था। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जंग करने के लिए अपने 4 ताकतवर बेटों के साथ आया था। उमर बिन साद ने अरज़क पहलवान को कहा कि कासिम के मुकाबले में तुम जाओ। अरज़क पहलवान ने इसमें अपनी तौहीन समझी और अपने बड़े बेटे को ये कहकर भेज दिया कि मेरे जाने की जरूरत नहीं, मेरा बेटा भी कासिम का सर लेकर आता है। चुनाचे अरज़क पहलवान का बेटा हजरत कासिम अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आया और हजरत कासिम के हाथों बड़ी जिल्लत के साथ मारा गया। इसकी तलवार पर हजरत कासिम ने कब्जा कर लिया और फिर ललकार कर कहा, कोई है दूसरा जो मेरे मुकाबले में आए। अरज़क ने अपने बेटे को मरता हुआ देखा तो गुस्से में लाल हो गया और गुस्से में आकर अपने दूसरे बेटे को हजरत कासिम के मुकाबले में भेज दिया और उसे कहा कि तुम हजरत कासिम का सर लेकर आओ। बस इतना कहना था कि बेटा जब मैदान में गया, आपके मुकाबले में आया, हजरत कासिम ने उसको भी वासिले जहन्नम कर दिया। अरज़क ने फिर अपना तीसरा बेटा मैदान में भेजा और फिर चौथा बेटा भेजा। हजरत कासिम अलैहिस्सलाम के हाथों चारों बेटे वासिले जहन्नम हो गए। जब अरज़क पहलवान ने अपने चारों बेटों को मरते हुए देखा और वो भी एक बच्चे के हाथों, तो वो अरज़क पहलवान जो कि 1000 फौज की ताकत रखता था, खुद हजरत कासिम के मुकाबले में मैदान में उतर आया और हजरत कासिम के मुकाबले में अरज़क पहलवान को देखकर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हाथ बुलंद किए और दुआ की, ए मेरे परवरदिगार, मेरे कासिम की लाज रखना। लोग दोनों की लड़ाई देखने लगे। एक तरफ हजरत कासिम अलैहिस्सलाम है और एक तरफ अरज़क पहलवान। अरज़क पहलवान ने एक के बाद एक 12 नेज़े हजरत कासिम अलैहिस्सलाम की तरफ बहुत तेजी से फेंके। हजरत कासिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तौफीक से दी हुई ताकत से वो 12 के 12 वार रद्द कर दिए। फिर अरज़क पहलवान ने हजरत कासिम के घोड़े की पुश्त पर नेज़ा मारा इतनी शिद्दत के साथ कि घोड़ा मर गया। हजरत कासिम पैदल रह गए। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फौरन दूसरा घोड़ा भेज दिया। हजरत कासिम अलैहिस्सलाम उस पर सवार हो गए। अरज़क पहलवान ने नेज़ों के बाद तलवार निकाल ली और हजरत कासिम अलैहिस्सलाम ने भी तलवार निकाली। अरज़क पहलवान ने तलवार को देखकर कहा, ये तो मेरी तलवार है, तुम्हारे पास कैसे आई?
حضرت قاسم نے فرمایا یہ تمہارے بڑے بیٹے کی نشانی ہے، وہ تمہیں اس کا مزہ چکھانے کے لیے مجھے دے گیا ہے۔ اور حضرت قاسم نے اسے فرمایا تم ایک مشہور سپاہی ہو اور طاقتور جنگجو ہو، پھر بھی اس قدر بے احتیاطی کے میدان میں لڑنے کے لیے آئے ہو اور گھوڑے کا تنگ ڈھیلا رکھا ہے، اسے کسا بھی نہیں۔ وہ دیکھو زین پشت مرکز سے پھسلا ہوا ہے۔ ارزق پہلوان نے جب یہ دیکھا تو گھوڑے سے اتر گیا اور غصے میں حضرت قاسم کی طرف تیزی سے تلوار نکالے دوڑتا ہوا آیا، اور حضرت قاسم علیہ السلام نے پرسکون سے صرف ایک ہی وار کیا اور ارزق پہلوان کو واصل جہنم کر دیا۔ دوستو یہ تھی ویڈیو حضرت قاسم علیہ السلام جو کہ حیدر کرار کے خون سے تھے، جو امام حضرت حسن علیہ السلام کے بیٹے تھے، لخت جگر تھے، حسین علیہ السلام کے بھتیجے تھے، تو وہ کس طرح سے شکست کھا سکتے تھے۔ تو کربلا میں جب یہ میدان سجا ہوگا تو کیا منظر ہوگا۔ کربلا میں جب ایک طرف 1000 سوار کے برابر مانے جانے والا ارزق پہلوان، اور ایک طرف کچھ روایات میں ان کی عمر 12-13 سال بتائی جاتی ہے جب ان کی شہادت ہوئی، تو انہوں نے 16 سال بتائی، تو زیادہ تر روایتوں میں 12-13 سال کی عمر میں ان کی شہادت لکھی ہوئی ہے۔ تو کیا وہ منظر ہوگا جب ارزق پہلوان کو انہوں نے واصل جہنم کیا اور ان کو للکار کر کہا کہ آؤ آؤ میدان میں، کوئی ہے میرے مقابلے میں آنے کے لیے۔ تو یہ ایک بہت ہی دردناک دن ہے ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، جب ہمارے اماموں کی شہادت ہوئی، جب ہمارے ان کی شہادت ہوئی کہ جن کے اوپر اسلام نازل ہوا، جن کے اوپر قرآن نازل ہوا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔